आओ गुंदुस। इन्हें जिंदा रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। मुझे अफसोस है कि इन्हें कबीले नहीं ले जा सकते। नहीं बमसी साहब, अगर हम इन्हें कबीले ले जाते तो आलीशार और चचा जान समझ जाते कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं। कोई खबर है सिपाहियों की? हमारा शक बिल्कुल ठीक था। दौंदार साहब आलीशार के चक्कर में आ गए। चचा जान बतूर का कातिल उस्मान को समझते हैं। आलीशार सिर्फ उनके बेटे के गम का फायदा उठाना चाहता है। आलीशार एक जहरीले सांप की तरह है, इससे ये वाज़ेह हो गया है। वो दौंदार को हम पर मुसल्लत करेगा। वो अपने गलीज मंसूबों को हमारे खून से साफ करना चाहता है। लेकिन बेटा, चूंकि उसने मंसूबा ऐसा बनाया है, वो कबीले से ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। आलीशार की बदगुमानियों का जो साथ देंगे हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अयाज जी हुजूर। तमीर जी और शाहीन साहब पर पूरी तरह नजर रखो। वो किससे मिलते जुलते हैं, उनके उठाए जाने वाले हर कदम का ताक़ुब करो। तुम अगर कुछ भी मशकूक लगे तो मुझे इत्तला देना। जैसा आपको हुकुम हुजूर। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम दौंदार को लेकर परेशान हो। हकाइक जानने के बाद देखते हैं कि वो हमसे कैसे नजर मिलाएंगे। चचा जान को उस सांप से बचाना होगा बामसी साहब, और ये करने के लिए हमें उस सांप के बिल में हाथ डालना होगा। मेरा दिल चल रहा है दुंदार साहब। हमने अपना बेटा खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना कबीला खो दिया। उस्मान अब हमारे साथ और क्या करेगा? उस्मान, उस्मान। पागलपन को बहादुरी और अपनी बेवकूफियों को रिवायात का नाम देने वाला उस्मान। वो समझते हैं कि मैदान खाली है खातून। उन्हें समझने दो, लुत्फ अंदोज होने दो उन्हें, और फिर उनका वो हशर करूंगा। ऐसी मौत दूंगा कि उस्मान का साथ देने वाले निशान इबरत होंगे। हमारा सब कुछ खो गया। हम इन मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या सोचा है आपने दुंदार साहब? ये बताने का वक्त भी जरूर आएगा खातून। इस वक्त हमारे लिए आलीशार साहब अहम है। इन्हीं की बदौलत हम फातेह बनकर उभरेंगे। दुंदार साहब, आलीशार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मत रो, ये आंसू तुम्हारे आखिरी आंसू होंगे। वो हमसे हमारा बेटा तो ले चुके हैं, लेकिन वो वतन नहीं ले पाएंगे हमारा। मंगोलों के पास जाने वाली बात पापा को कब बता रही हैं? उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आए कुल, मैं पहले ही बहुत दर्द और मुसीबत में मुब्तला हूँ। मुझसे फजूल बातें मत करो, चली जाओ यहाँ से। अम्मी, इस तरह नहीं होगा। आपको पापा को बताना पड़ेगा। उनका हक है सच जानना। मुझे मशवरे मत दो आए कुल, मेरे लिए यही काफी है। तुम खुद को संभाल लो। अब तक आप अपनी अकल से जो कुछ कर चुकी हैं, दिल नहीं भरा। पापा को जल्द ही पता चल जाएगा।
वो दिन आज नहीं तो कल आएगा, और अगर इस बार आप तुम मुझसे क्या चाहते हो तुर्क? आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कयातों के जाल से बचाने आया हूं यहाँ। तुम पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। पुरसुकून हो जाइए खातून, हम यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं, मेहमान बनाने आए हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? देहातों से आपकी शादी रुकवाना चाहते हैं। क्या आप इस बड़े दिन के लिए तैयार हैं नुदार साहब? जब तक उस्मान का फितना खत्म नहीं हो जाता, बहाया जाने वाला खून हम पर हलाल है। आलिशार साहब, गुंदूज ने हर जगह को सिपाहियों से घेर लिया है। आलिशार साहब, यह एक मुश्किल जंग होगी। गुरूब आफताब से पहले गेहातू के नौकर मेरे हुक्म के मातहत हो जाएंगे। हम अकेले नहीं हैं, फिक्र न करें। गेहातू मुझ पर कितना एतमाद करता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दुंदार साहब, आपके वफादार सिपाही जैसे ही आपको देखेंगे खुरेजी शुरू हो जाएगी, और इसी में आपके बेटे के कातिल उस्मान का खात्मा हो जाएगा और आपको तसल्ली हो जाएगी। सोगूत और गश्त पर मौजूद सिपाही मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र ना करें। जिन्होंने मेरे भाई के सुपुर्द करदा फराइज को मुझसे छीना है, मैं उन्हें अपने जूतों तले रोन दूंगा। आज इंतकाम का दिन है आलिशार साहब। मैं अपनी सारी जिंदगी आपका मशकूर ही रहूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इस सरजमीन के लिए अपना फर्ज अदा किया है। दरअसल मैं आपका मशकूर हूं। अगर आप जैसा मजबूत सरदार ना होता तो काई कबीले का वजूद बहुत पहले ही सफाए हस्ती से मिट चुका होता। काई कबीले को आपकी जरूरत है। आपका बहादुर बेटा काश इस मुबारक दिन पर आपके साथ होता। मैं नहीं चाहता कि सुलेमान शाह की नस्ल आपके साथ खत्म हो जाए। जहरा खातून अब आपको औलाद नहीं दे सकती, लेकिन अपना नस्ब बरकरार रखने के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से शादी कर लें। मेरे बाबा सुलेमान शाह का नसब बरकरार रखने वाला उस्मान की वजह से, जिसे मैंने जिला वतन कर दिया था, मेरा बेटा बहादुर है। आपका बेटा?
अब पता चला कि आपका एक और बेटा भी है। इस इत्तला से मुझे सुकून हासिल हुआ। अल्लाह आपके बेटे के रास्ते आसान और उसका नसीब अच्छा करे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों का दुश्मन एक ही है मंगोल। क्या ये काफी नहीं है? कुछ दिन दुनिया वापस नहीं जाना चाहती मैं। जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं, आप हमारी मेहमान बनकर रहेंगे। फिर जब आप चाहें जा सकते हैं। कई रोज से खुद को मारने का सोच रही हूँ। जिन तुर्कों से मैं नफरत करती थी, आज उनकी वजह से जिंदा हूँ। खातून, अपने खालिक के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाया जाता शहजादी। खुदा आपको सलामत रखे तुर्क। उन लोगों की आवाजें आ रही हैं हुजूर। वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारी जगह नहीं जानता। बालगाय, अगर हम एक साथ जाएंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शहजादी को कबीले ले जाओ। हुजूर मैं जाओ। जो आपका हुक्म। चलिए। बालगाय, सामने आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर तो है ना अक्चा? तुम्हारे चेहरे पर यह तारीकी क्यों उतरी है? मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। अंदर की आवाज सुन रहा हूं शेख। हम अपने आही भाइयों के इंतजार के लिए आए हैं। सोकोत में हमारे सारे साथी टूट गए हैं। ना रास्ते का पता और ना मंजिल का। ना उम्मीदी गुनाह है, मैं जानता हूं ये, लेकिन बस ये हालात देखकर मैं मायूस हो गया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में फरमाता है कि क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम्हें वो हालात पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुम लोगों से पहले हो गुजरे हैं। जन्नत में जाने का इरादा रखते हो तो याद रखो, दुनिया मुसीबतों का घर है और जीने वालों के लिए कब्रिस्तान है। दुनिया क्या है? इम्तिहानात का बिछोना है अक्चा। ये सब्र मांगती है, शुक्र मांगती है, इस्तदलाल और तवक्कुल मांगती है। अगर तुम अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखोगे तो फिर बंदों के रहमो करम पर नहीं रहोगे। ये दुनिया बस एक फरेब है अक्चा। अगर तुम फरेब को नहीं भूलोगे तो हकीकत को याद नहीं रख सकते। शहजादी कहाँ है? देख रहा हूं मैं, तुम्हारा रोब ख्वातीन पर ही चलता है। आओ आज मर्द का सामना करो। अगर तुम वाकई मर्द को देखना चाहते हो तो आ जाओ उस्मान।
पकड़ लो इसे। मुसलमानों का वो अहद भी देखें जब मोमिनीन पर मसाइब आए। हमारी तकालीफ उनके मुकाबले में कुछ नहीं, खास तौर से वो जिला वतनी और परेशानियों के साल। जानते हो, मुशरिकों ने मुसलमानों के हबशा हिजरत करने के बाद जो कुछ उनके साथ कर सकते थे वो किया। लेन देन बंद कर दिया, रिश्ते करना और देना भी छोड़ दिए। इसी तरह 3 साल तक चलता रहा। मुश्किलें, तकालीफ और गुर्बत आए दिन बढ़ती ही बढ़ती चली गई। मुसलमानों ने भूख में दरख्तों की छाल और पत्ते खाए। बच्चों का बहुत बुरा हाल था। छोटे मासूम बच्चों के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई देती थी। जब वो समझते कि मुश्किल हालात खत्म होने को हैं, तो मजीद मुश्किलें बढ़ जाती। हमारे प्यारे नबी करीम के चचा जान हजरत अबू तालिब और आपकी सौजा हजरत खदीजा की वफात हो गई। ये साल आमुल हजन यानी गम का साल कहलाया। मक्का वालों का अनाद और सरकशी मजीद बढ़ती गई। ऐसे में हमारे प्यारे रसूलुल्लाह अपने गुलाम हजरत जैद बिन हारिस के हमरा तबलीग इस्लाम के लिए सफर ताइफ फरमाया। वहां इस्लाम की दावत दी। बदले में गुस्ताखाना जवाब मिला। आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहां तक कि आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। उस वक्त जबरील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के हमरा वहां पर हाजिर हुए। मलकुल जबाल ने सलाम किया और आपसे अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को उन कुफ्फार पर उलट दूं। ये बात सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करेंगे और शिर्क कभी नहीं करेंगे। जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मदीने से आने वाली खबर जख्मों की दवा और दुखों का दरमान बन गई। जबकि मुशरिकीन मुसलमानों को मिटाना चाहते थे, मदीने के लोग मुसलमान होने लगे। उन्होंने नबी करीम को मदीने आने की दावत दी। प्यारे नबी ने अल्लाह के हुक्म से मदीने हिजरत फरमाई। थोड़े ही वक्त में कोई घराना ऐसा न था जिसमें इस्लाम की रोशनी न फैली हो। और फिर कुछ ही अरसे में मुसलमानों ने मिलकर मक्का फतह कर लिया। अल्लाह हमेशा सिर्फ सच के साथ होता है और सब्र करने वालों को कामयाब करता है। सच्चे मुसलमान की यही जीत है। शुक्रिया शेख मोहतरम, शुक्रिया। जिंदा है। शाबाश, खींचो थोड़ा सा और। असली और कर्म। बहुत मेहनत की है इसे मुकम्मल करने में।
अगर तो तुम्हारी इजाजत है तो फिर मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तुम एक जंगजू लड़की हो। मुझे माफ करना, तुम्हारी किस्मत में बच्चे पालना नहीं है। नसीब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, बदल भी सकता है। मुझसे सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। जब अम्मा सारा इतनी उम्र में माँ बन सकती हैं तो तुम क्यों माँ नहीं बन सकती? तुम तो उम्र में बहुत छोटी हो। क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो बाला? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो बाला। अपने लिए कोई और खातून देख लें, मैं आपके काबिल नहीं उस्मान साहब। औलाद अल्लाह की देन है। जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला। तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो और रोशनी हो जिंदगी की। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह अगर औलाद अता नहीं भी करता तो राजी हूं मैं उससे। तुम मेरे साथ हो तो हर हाल में राजी हूं मैं। अब तुम बताओ कि तुम राजी हो इसमें? आप मुतमईन हैं तो मैं हर चीज पर राजी हूँ उस्मान। मैंने तुम्हें मारने का बहुत इंतजार किया उस्मान। रूहें मुझे कह रही हैं कि तुमने मांगा और हमने उस्मान तुम्हें दे दिया। लेकिन अरली खान तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार चाहता है। अजीम चंगेज खान के मुकद्दस रास्ते पर हम दोनों की तकदीर एक है उस्मान। खोल दो इसे। मैंने देखा कि तुम्हें शहजादी दिलफा और गिहातू की शादी से मसला है। तुम नहीं चाहते ये। तुम क्या चाहते हो बालगाय?
मैं तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता हूं उस्मान। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तुम्हें ओहदे या सोने से खरीदा नहीं जा सकता। तो क्या जरूरत है तुम्हें मेरी तलवार की? दे दो इसे। अगर चाहूं तो तुम्हारी जान और तलवार दोनों ले सकता हूं उस्मान। तुमने मुझे हराया और गेहातू ने तुम्हें। जो कहना है खुल के कहो, पहेलियां सुनने नहीं आया यहाँ। शहजादी अदल्फा ने जिस रास्ते से गुजरना था वो गेहातू और बाजंतीनियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। और मैंने देखा कि तुम भी ये बात जानते थे। किसी ने तुम्हारे कान में सरगोशी की। मैं नहीं जानता कि किसने, लेकिन ये सरगोशी क्यों की गई है मैं ये जानता हूं। अगर गेहातू ने शहजादी से शादी कर ली तो तुर्कों का नामो निशान मिट जाएगा। उसे रोकने के लिए यकीनन तुमसे किसी ने कहा है। किसने और क्यों? किस ताकत ने ये किया मैं जानना चाहता हूं उस्मान साहब। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि हम दोनों ही एक ही हदफ के पीछे इकट्ठे हैं। तुमसे इत्तेहाद करने से बेहतर है 1000 दफा मौत को गले लगाना। अगर ऐसा है तो गेहातू तुम्हारे भाई से कबीला लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेज दे उस्मान। अफसोस मैं आपसे ताज़ियत न कर सका। अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। मेरे भाई चले गए लेकिन मेरे पापा यहाँ हैं। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आमीन। आपको कोई और मसला भी दरपेश है क्या आईगुल खातून? नहीं, जो हो चुका काफी नहीं है। इत्तफाक से जब मैं अपने कमरे में किताब लेने के लिए दाखिल हुआ तो मैंने आपकी बातें सुन ली। ज़हरा खातून ने जो कुछ कहा वो बातें मेरे कानों में पड़ गई। आपके कंधों पर भारी बोझ है, मैं जानता हूं। ये हमारा जाती मसला है। आप यही समझिएगा कि आपने कुछ नहीं सुना। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। न तो मैंने कुछ सुना है और न ही आपने कुछ कहा है। हत्ता कि आप भी नहीं जानती। लेकिन क्यों? मेरी माँ ने जो किया वो गलत था। क्या मेरे पापा को पता नहीं होना चाहिए? मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। ये मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं पापा को वक्त आने पर सब सच बता दूंगी। यही होना है। बस रुक जाए, बस आप कुछ न करें आईगुल खातून। जिंदगी को बदल देने वाले ख्यालात को सोच समझकर अमल में लाएं। अपने जज्बात पर काबू रखना सीखिए। रुके और देखती जाएं। मगर आप एक सरदार के घर पैदा हुई थी और आपने एक संजाक सरदार के दिल में जगह बना ली है।
अगर अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी की और आप बीवी बनी मेरी, तो आप सियासत की एक बड़ी दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। आपको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जब तक वो ताकत आपके हाथों में ना आ जाए, तब तक जैसा चल रहा है चलने दें। अभी पत्थरों को अपनी जगह गिरने दें, फिर वही पत्थर उठाकर जहां आप चाहेंगे वहां लगा देंगे। और हां, आपके हुस्न जमाल पर यह गुस्सा जचता नहीं है गुल खातून, आप पर हंसी और फूल जचते हैं। इसके अलावा ये कीमती जेवरात, मेरी हवेली में खुश रहने का वाहिद तरीका जबान को तालू के साथ लगाकर रखना है। जानता हूं अपने बाबा को आप जो बातें बताना चाहती हैं वो बहुत ही अहम है, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आपका ये तोहफा मुझे कबूल है।